मुझे तो मालूम था कि स्पेशल फेस्टिवल्स में इसको मतलब उड़ाते हैं और शाम को ऐसे वेले टाइप के जो लोग होते हैं वो उड़ाते हैं मस्ती के लिए। He has made the smallest kite of the छोटू world kite. that can pass through an eye of a needle. तो सोचो इतनू सी। हाँ, पूछा गया कि कौन सा ब्रांड का पीते हो, तो मैंने बोल दिया कि कुछ रूपा या इस टाइप का कुछ था। अंडरवेयर के सबके ब्रांड पूछे गए, मैंने बोला रूपा। मुझे पूछा गया किसका दूध पीता है, मैंने बोला सुधा का। हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। एवरीबॉडी नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी मल्हारा। वेलकम टू अ ब्यूटीफुल स्पाइसी शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद तन्वी। और आज मेरे सामने दो ऐसे सख्त लौंडे हैं जो दिखते सकते बट दे आर वेरी सॉफ्ट, वेरी वार्म। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे दो हैंडसम मुंडे हैं जिन्होंने इतना काम किया है कि मेरा पूरा पेपर भर चुका है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कंवलप्रीत सिंह एंड ब्रिजेश तिवारी का। आज बहुत जबरदस्त दिन चल रहा है मेरा, ऑल्सो बिकॉज मैं ऐसे एक्टर्स के सामने बैठ के साथ मेरी बात हो रही है हु रियली वर्क। ऐसा नहीं कि दो चीजें कर रही है और बोल दिया नहीं चौड़ में घूम रहे हैं। यू बोथ हैव वर्कड अ लॉट और फिर भी आप दोनों इतने हम्बल हो और इतने वार्म, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सालों से जानती हूँ। तो ऐसा डू यू नॉट फील कि एज एन आर्टिस्ट यू हैव डन लाइक अ लॉट ऑफ वर्क एंड कैसे आप मेंटेन करते हो टू बी लाइक हम्बल एंड लाइक आई फील जो कर लिया उसको भूल जाओ, जो कर रहे हो उसको याद रखो एंड फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू डू मोर। लेकिन वो तो ठीक है, बट हाउ डू यू मेंटेन दिस वाइब दैट यू बोथ हैव? जैसे आप दोनों बहुत ही वो वार्मथ मुझे दे रहे हो जो कि मुझे देनी चाहिए एक्चुअली। इट्स कमिंग फ्रॉम देम। मेरे को लग रहा है मैं इनके घर में मेहमान हूँ और ये मुझे कंफर्टेबल फील करा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये डायनामिक्स अलग ही हो रहा है। सो आपके फैमिली लाइक आप जॉइंट फैमिली में से आए हो दोनों भी? Yes. I have a joint family. Do you have a sister? Yes, 2 sisters. I have a nuclear family. I'm the only son of my parents. तो यूजुअली ऐसे होता है ना कि या तो बहनें हो तो आप बहुत ही। हाँ, एक मेरी बहन बड़ी है, एक छोटी है। ओह नाइस, आप मिडिल चाइल्ड हो? हाँ। आई एम सॉरी फॉर यू, आपको दर्द दुख हुआ? बहुत ज्यादा हुआ। बाय द वे मेरे पहले एक मेरा भाई है और मेरे बाद भी एक मेरा भाई है, सो वी आर 5। ओ तेरी, ये मुझे नहीं पता ये चीज है। ये तो बताओ। मुझे नहीं पता। आपकी बहनें हैं और आपके भाई भी हैं, आप जॉइंट फैमिली से आते हो और आपकी न्यूक्लियर फैमिली है। सो वी वर देयर। तो अपब्रिंगिंग आपकी कैसी हुई कि आप ऐसे हो? अच्छे मतलब अच्छे। अपब्रिंगिंग मेरी जॉइंट फैमिली थी और मतलब हंसी आ रही है इनको। चाटे काफी पड़े हैं। तो होता है ना कि अब आपको पढ़े हैं तो आप तो सुधर जाते हो। और प्लस में मुझे पढ़ने के लिए हॉस्टल में डाल दिया गया क्योंकि आप खराब बच्चे थे। नहीं, खराब बच्चा नहीं था, मतलब मैंने कह दी कि मुझे हॉस्टल जाना है, किसी से सुन लिया था मैंने, मुझे नहीं मालूम था कि हॉस्टल क्या है। मैंने कह दिया मेरे को हॉस्टल में जाना है, पता चला कि उससे आपको शहर में रहने को मिलेगा। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम विलेज। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मेरे को शहर में रहना है, तो भेज दिया गया। तो वहाँ हॉस्टल में भेज दिया गया, तो फिर सुधार दिया गया मुझे। अच्छा, आप रेकमेंड करते हो हॉस्टल लोगों को? हाँ, सबको मैं हॉस्टल रेकमेंड करता हूँ। मैं भी हॉस्टल में हुई थी, मतलब थी। और मेरा इत्तेफाक रहा है कि मैं 2 बार हॉस्टल में रहा हूँ। एक तो वहाँ पे हॉस्टल में रहा और फिर पीजी डिप्लोमा के लिए मैं लखनऊ गया। ओके, वहाँ भी आप हॉस्टल? हाँ, बीए ने जब मैं कर रहा था भारतीय नाट्य अकेडमी, देयर इज एन इंस्टीट्यूट, ये थिएटर इंस्टीट्यूट है। ओह यू नो, दैट्स गुड। तो वहाँ 2 साल फिर से मुझे हॉस्टल में रहने का मौका मिला। तो जो बीए ने जो मेरा 2 साल रहा वो ज़्यादा मेरे लिए फ़न था, क्योंकि एक मैं ऑलरेडी हॉस्टल में रह चुका था, तो मेरे को मालूम था कि हॉस्टल क्या चीज़ है। तो वहाँ जब एक होता है ना मैच्योर होने के बाद, जब आपको सेम चीज़ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है तो आप ज़्यादा उसमें मज़े लेते हो। क्या मज़े करे आपने, बताइए ज़रा। वहाँ पे लड़के कुछ अलग मजे करते हैं हॉस्टल में, हम लड़कियों के मजे बहुत अलग होते हैं। हमारा क्या मजे होता है, हम बहुत सिंपल मजे करते हैं। लड़कों के मजे होते हैं। प्लीज एलैबोरेट सर। हॉस्टल के मैं बहुत सारी चीजें मैं नहीं बता सकता। I really want to know. Yeah, it's spicy with Tanvi. You give me one spicy story जो हुई है हॉस्टल में। बहुत सारी चीजें तो नहीं बता सकता, लेकिन लाइक फन फैक्टर ये था। हाँ, मेरे साथ एक चीज क्या हुआ था कि हमारी रैगिंग हो रही थी।
आप कर रहे थे कि आप आपके साथ नहीं, हो रहे हमारी हम फर्स्ट ईयर में वहाँ पे थे। करवा मैं रहे हम बोल थे। रहा हूँ, मैं हम यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम सारे लोग थे। तो हमारी रैगिंग हो रही थी। तो एक हफ्ते निकल चुके थे। तो होता है ना कि 1 वीक के बाद से ना आप भी समझ जाते हो कि ये इट्स अ फन, इट्स नॉट अ पनिशमेंट। बहुत सारे शुरू में आप जाते हो तो आपको लगता है कि मुझे कोई पनिश कर रहा है, Correct. लेकिन जब आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो आपको ऐसा फील होता है कि नहीं यार, इट्स नॉट पनिशमेंट, इट्स अ Fun फन। thing. इसमें जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना आपको मजा आने वाला है। तो मेरे जहन में ये बात आ गई कि अब मेरे को मजे लेने हैं इसमें, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता ना कि आप हंस के करो, रो के करो, करना ही करना है, एनी हाउ यू हैव टू डू इट। तो क्या हुआ कि हम सारे लोग एक रिचुअल टाइप से था कि हम सब बैचमेट्स जितने थे सबको सारा काम एक ही साथ करना होता था। सब लोग साथ में लाइन खड़े हैं, प्लस में हमें थर्ड बटन देखने को बोला जाता था। मतलब लाइन में खड़े हैं ना, तो थर्ड बटन, यू कैन नॉट मेक आई कॉन्टैक्ट्स। तीसरा बटन देखो। हाँ, तो थर्ड बटन। तो शुरू में मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बोला कि थर्ड बटन, तो मैं उनका थर्ड बटन देख रहा हूँ। बोले मेरा नहीं, खुद का बीप, खुद का। फिर अच्छा, तो ये एक हुआ कि मुझे नहीं मालूम ना कि किसका थर्ड बटन देखना। और मेरे पास मैं टी शर्ट पहना था, तो शुरू में तो मेरे को लगा कि यार थर्ड बटन कहाँ से देखूं, मेरे पास तो है ही नहीं। तो इत्तेफाक से उन्होंने एक हाफ शर्ट पहन रखी थी, तो मैंने उनके थर्ड बटन को देखा, बीप, बोले अपना। फिर मुझे लग गया कि जस्ट इमेजिन कि आपके पास थर्ड बटन है। और दूसरी चीज कि ऐसे हम खाना खा रहे थे, तो लोगों ने पूछा, मैंने सीनियर ने पूछा कि कौन कौन बीड़ी पीता है। कोई सिगरेट तो सब पीते हैं ज़्यादातर, तो एक होता है ना फन के लिए, बीड़ी कौन कौन पीता है। तो लोगों ने हाथ उठाया, मैंने भी उठा दिया हाथ कि हाँ मैं पीता हूँ बीड़ी कभी कभी। तो पूछा गया कि कौन सा ब्रांड का पीते हो। तो मैंने बोल दिया कि कुछ ऐसा ही रूपा या इस टाइप का कुछ था, बोल दिया। फिर बात आई कि अंडरवेयर के सबके ब्रांड पूछे गए। रूपा। हाँ, मैंने बोला रूपा, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। फिर पूछा दूध कौन कौन पीता है, सबने हाथ उठाए। उसका भी रूपा था। तो नहीं सुनो तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा मजे के मूड में था और मैंने बोला सच था, तो सबने बताया किसी ने गाय का, किसी ने भैंस का। मेरे से पूछा गया, बताइए, मुझे पूछा गया तू कौन से किसका दूध पीता है, मैंने बोला सुधा का। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मेरे एक सीनियर ने पकड़ लिया कि तू बीड़ी इसका पीता है, अंडरवेयर तू रूपा का पहनता है और दूध तू सुधा का पीता है। तो मेरी बहुत खिंचाई हुई। मतलब स्पेशल मुझे रूम में ले गया और आधे घंटे तक नहीं मतलब आपको कोई मारेगा नहीं, आपको कोई मारेगा नहीं, बस आपको टॉर्चर किया जाएगा इन अ क्रिएटिव वे। गल एक ही होगी, कहना है मान लो जाए, गल तो एक ही है। हाँ, कि आप बोल दिया जाएगा ना कि इस रूम में तू चीटी ढूंढ के निकाल। अरे यार, आपको ऐसा नहीं कि कोई मारेगा पीटेगा या इस टाइप का, नो, इट्स नॉट अ मिलिट्री एकेडमी की वहाँ पे आपको फिजिकली बहुत ज्यादा ये कि चीटी ढूंढ के निकालो। तो इट्स अ बिग टफ टास्क कि है ही नहीं चीटी, कहाँ से ढूंढ के निकालो। तो इस तरीके के कुछ फन एलिमेंट्स बहुत सारे रहे हैं मेरे साथ। नाइस, इवेंटफुल कॉलेज लाइफ। आप बताओ। देखो जी, हॉस्टल का ऐसा है कि मैं हॉस्टल में था नहीं, सो माय पेरेंट्स वर वेरी कीन। आई वाज वेरी नॉटी व्हेन आई वाज स्मॉल, सो माय पेरेंट्स वर वेरी कीन कि इसको हॉस्टल में डालना है। तो पापा ने एडमिशन वगैरह के फॉर्म्स वगैरह ले आए, सब करवाए। जिस दिन हमने जाना था, सो माय मॉम स्टार्टेड क्राइंग। मैं नहीं अपने मुंडे ने भेजना हॉस्टल, कोई मुंडा उन्हें हॉस्टल पे तो ना हो ही नहीं सकता। कहते मैं फॉर्मेलिटीज कर ली है, मैं टेकन, कहते ना मैंने नहीं पता, मैंने हॉस्टल भेजना ही नहीं और मुझे कुछ नहीं पता हॉस्टल में क्या होता है। जा रहा हूँ तो भी अच्छा है, नहीं जा रहा तो भी अच्छा है। सो कट टू अभी like 6-8 months ago, me and my dad visited Badu Sahib. So Badu Sahib is a very huge academy in Himachal. So वहाँ जाके my dad told कि तेनू असी इत्थे पा रहे सी। And when I saw people, सुबह 3 बजे उठा देते हैं, कोई फैशन अलाउड नहीं है, कोई कलर्स अलाउड नहीं है, they are very strict. मैं कहा बाबा जी शुक्र है मैं नहीं आया थे, मैं तो पागल हो जाना सीगा। Seriously, everything happens for a reason. yeah. मतलब मैंने तो भाग जाना था वहां से। मतलब
मैं थोड़ा सा ज्यादा मस्त वाला टाइप का इंसान है, तो मैं तो भज जाना सी होता। तो ऐसे कौन सी आपकी लाइक मुझे ऑनेस्टली बहुत क्यूरियोसिटी होती है लड़कों की मजे को लेकर, बिकॉज वो जेन्युइनली आप लोग मजे करते हो लाइफ को। सो ऐसे कौन सी आपके किस्से इन कॉलेज दैट यू रिमेंबर विद योर फ्रेंड्स कि यार ये तो क्रेजी कर दिया हमने? Like I was since my childhood I was very fond of bullet, like very fond of. And जब मैंने +2 की, so I started saying कि मैंने बुलेट लेके दो, बुलेट लेके दो। And मैं बड़ा पतला दुबला सा होता था, and my parents were like नहीं, बुलेट कहते तू जो बोलेगा तेरे को ले देंगे, बुलेट नहीं लेके देना। बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजन। Yes, so it's heavy, bulky. So मेरे जितने फ्रेंड्स के पास बुलेट था ना, मैं सबको घर पे बुलाता था खाना खिलाने भी, देखो कितना अच्छा बुलेट है, ये इसके पास भी है, टू कन्विंस, टू पैम्पर माय पेरेंट्स की नहीं। सो वो सारा कुछ बहुत अच्छा होता था। सो एट द एंड ऑफ द डे, हाँ बाकी बहुत अच्छा पता नहीं, बुलेट नहीं लाके देंगे। सो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ शर्त लगाई कि तू ग्रेजुएशन में इतने परसेंटेज मार्क्स ले ले तो हम बुलेट ले देंगे। तो पता नहीं कितना उन्हें मार्क्स आ गए। सो मैं अड़ गया, मैं कहा जी मैंने तो बुलेट लेके दो। सो बुलेट ले दिया। सो आई रिमेंबर जिस दिन हम बुलेट ले रहे थे, सो मॉम डैड पेमेंट कर रहे थे, तो लाइक हजे भी सोच ला कोई और बाइक लेना है, गड्डी लेनी है, मैं कहती बुलेट ही लेना है। सो जब मेरे पास बुलेट आया, आई वाज सो फैसिनेटेड, आई वाज सो फॉन्ड। मतलब मैंने आई थिंक इन माय फर्स्ट ईयर आई थिंक आई हैड 4 गर्लफ्रेंड्स just because of my bullet. Really? Yes, Only yes. 4 girlfriends At one time. at one time. At one time. So उसका जो बुलेट का फुल फायदा आपने उठाया। हाँ बुलेट का फुल फायदा मैंने उठाया। एक दिन का मैं पकड़ा गया। एक दिन में पकड़ा गया। सो क्या जब आप कॉलेज में जाते हो ना, तो आप बड़े इनोसेंट होते हो, आप बड़ा मतलब बड़ी चीजें आपको नहीं मतलब आपको बड़ी सारी चीजें पता नहीं होती, अच्छा है ना। सो 4 फिर लड़कियों से नहीं, प्यार कर लिया, सीरियसली ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ भी है। पहले मेरा खत्म हो जाए, फिर उसके बाद तेरी बारी आएगी। बताऊंगा। सो वो आई थिंक वो कुछ चीजें आपको करने के बाद समझ में आती है व्हाट इज राइट, बिकॉज कुछ चीजें बचपने में कर जाते हो, है ना। देन यू रियलाइज मैं नहीं यार गलत है, गलत हो गया। एक तो दिल तोड़या, 2 दा तोड़या, 4 दा इकट्ठे तोड़ना इज रॉन्ग, इट इज बैड। वो चारों में से बात कोई डिड समवन स्टे और सब छोड़ के चली गई? वो फिर 5वीं आ गई थी ना। बुलेट था ना, आई हैड सेफ्टी विद मी। सच अ बॉय थिंग। ओके, आप क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि मेरे साथ एक कॉलेज टाइम का इंसिडेंस ऐसा था कि 2 सिस्टर्स ने मुझे एक प्रपोज कर दिया, यो और मुझे मालूम ही नहीं था कि ये दोनों ऑनेस्टली मैं बॉयज हॉस्टल में पढ़ा, अब लड़कियों से कोई लेना देना रहा नहीं। कॉलेज में आया, लड़के नहीं वहाँ भी गर्ल्स अलग हैं, कॉलेज अलग हैं, बॉयज़ कॉलेज अलग हैं, तो लड़कियों से शुरू से मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था नहीं। और बाद में जब थिएटर वगैरह स्टार्ट किया, तो वहाँ से लोगों से मिलना जुलना, तो वहाँ से थोड़ी कंफर्ट चीज़ें बननी शुरू हुई। तो ऐसा हुआ कि मैं काम के लिए जाता था, 2 लड़कियाँ थी, एक पहले आई काम करने के लिए, वो जाके अपनी सिस्टर को मेरी तारीफ़ करनी शुरू की। तो इसकी वजह से उसको लगा यार कौन है, तो उसको उसके दिल में पहले से ही मतलब कुछ होता है ना कि आप किसी की तारीफ किसी और से करते हो ना, तो एक पॉजिटिव इमेज बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो जब मिली, तो पहली बार में उसने कुछ इस तरीके का इशारे की उसने दिए, मतलब कि मतलब इंटरेस्ट है, कुछ है, इंटरेस्ट है उसका। और उसने लिटरली मुझे ये तो नहीं बोला कि आई लव यू एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट कुछ ऐसा मतलब उसने ये किया कि हाँ मतलब मेरा इंटरेस्ट है। और वो गई, सेकंड टाइम जब उसकी बहन आई, तो उसने खुल के प्रपोज कर दिया। अब मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, क्योंकि मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था ना कि यार क्या हो रहा है। मतलब एक तो लड़कियां थी नहीं लाइफ में, और आई तो 2 एक साथ कैसे आ रही है, मतलब क्या है ये। तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज। मैं दोस्त से पूछ रहा हूँ कि ये क्या है भाई, 2 बहनें हैं, और एक होता है ना कि एक ये लड़की तो भी बात समझ में आती है, 2 बहनें हैं, और मुझे अच्छा उन दोनों को मालूम नहीं है कि ये सिचुएशन हो रहा है। मैंने बोला यार, तो मैंने बोल दिया, एक से ऐसे बोल ही दिया। मैंने बोला यार तू बता, तू मेरे को बोल रही है, तेरी बहन भी मेरे को बोल रही है, अब बता मैं इसमें क्या करूं। दोनों बहनों में करारे लाए थे आपने, हैं? टाइम डिवाइड कर लो, सवेर का टाइम तेरा, रात का टाइम तेरा। Anyways, let's take a छोटू break and then we'll talk about something light and fun. हमने बहुत गप लड़ा दी, हमने ब्रेक में भी गप लड़ा दी, ऐसा
ब्रेक का भी एक सेगमेंट होना चाहिए बिकॉज वहां पर भी बहुत वो BTS में जाएगा कि वो क्या BTS में जाएगा। ब्रेक में क्या चल रहा है. So, talking about है ना? your film, you guys, which is gonna come very soon, Gabru Gang. तो how excited are we? Because बहुत 5 years पहले आपने shoot किया था, now it's finally coming out. How does it feel कि finally it's there? We for are everyone to see? super excited, I'm first of all, sure. because getting a film, doing a film, getting the film released, it's a Whole thing. journey. जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, so it's a process. It's not like that. अच्छा आज 1 साल का है, फिर 2 साल का हो गया. It's a process. So film is a process, and we have. I'm sure everybody does that. We've worked very hard in our sure. film. We've done so many things to make our film beautiful. Everybody, our producer, director, all the actors. There are so many elements in our film that'll take everybody who sees the film in cinemas to their childhood, and that's a kite. It's a kite flying. It's a kite flying. So all those small elements combined together, when they've made a story on which they've projected kite flying on a grander and a very larger scale. I think that's the best part. When people will see it, they will. I think it'll be very wholesome. Yes, so it has all the entertainment, it has all the fun, the songs, music. We've shot a song, Too Much. It's a one-take song. What? One take. It's a one-take Yes. song. Full song Full is song one is take. one One take. take. We have not taken any cut, Any any chops in the Oh, song. that's amazing. Yes, Mudassar has मजे आ जाएंगे directed. देख Yeah, कर ये yeah, तो। Mudassar has directed that song. मेरे साथ सेम था कि जब मैं आया तो लोगों ने बताया कि भाई काइट एक स्पोर्ट है, तो मैंने बोला है ऐसा है. मुझे तो मालूम था कि स्पेशल फेस्टिवल्स में इसको मतलब उड़ाते हैं और शाम को ऐसे वेले टाइप के जो लोग होते हैं वो उड़ाते हैं मस्ती के लिए. यही मेरा thought, परसेप्शन हाँ, था. हाँ, हाँ। फिर मुझे पता चला कि ये स्पोर्ट है, और स्पोर्ट के साथ साथ में ये पता चला कि भाई पूरे वर्ल्ड में 70-80 कंट्रीज आई गेस पाजी खेलते हैं लोग, मे बी मोर देन 70-80 कंट्रीज, और इसका वर्ल्ड कप होता है. ये मेरे लिए मतलब Shocking. ओवर द टॉप था कि वर्ल्ड कप होता है. मतलब क्या यार, तो कुछ मालूम ही नहीं है अपने को. नहीं मालूम है. फिर बहुत जानने को मौका मिला, और उनसे हमें मिलने का मौका मिला जो हमारे इंडिया से वन एंड ओनली वर्ल्ड कप विनर है. Oh wow. उनसे भी हमारी मुलाकात हुई. उन्होंने हमें ट्रेन किया, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई. सो इट्स रियली अमेजिंग. And tell them about your dad. Yeah, my dad, he is a world record holder in kites. He has made the smallest kite of the Chotu world kite. that can pass through an eye of a needle. Just सोचो इतनू सी. हाँ, so आप नेकेड आई से देख ही नहीं देख नहीं सकते, सकते. पता ही You नहीं have to have चलेगा. a microscope हाँ. to see that. See it. So how did it happen? So he was since his childhood he was very fond of kites. वो उड़ाते थे, काटते थे. He was into social awareness of kites. So he used to make kites for all the festivals. Like for example, Diwali आती है. So he makes kites. Say no to crackers. Lodi आती है. So celebrate female and girl Lodi. Holi आती है. Don't waste water. So all the social awareness aspects. causes he highlights through his kites. So I was very fond of Diwali since my childhood. So एक बार क्या हुआ, पापा का हिंदुस्तान टाइम्स में फोटो आया बहुत बड़ा. तो they were like कि don't say no to crackers. And पापा ने दिखाया भी इतना करके, और I was very fond of crackers, like very fond of crackers. मुझे भी मतलब बचपन तो में जब मैंने देखा so then my mom told, कहते बेटा हम फोटो आई है पापा दी, तू तब पटाखे नहीं चलाएगा. ये तो गलती होगी यार, फोटो क्यों आ गई. मतलब मैं पटाखे, and I was very fond. मतलब मेरे पटाखे दिवाली पे खत्म तो होते ही नहीं थे, इतने ज्यादा मैं लेता था. गुरपुरब पे भी चलते थे, गुरु गोबिंद सिंह जी के दिहाड़े पे भी चलते. So I used to take a lot of patakas. So I was like, हो गया. now कहते हाँ कपड़े ले लो, मिठाइयाँ. मैं कहती नहीं पटाखे. So कहते पटाखे था नहीं. अयो. So I think from that day it's been so many years पटाखे मैंने पटाखे जलाने बंद कर दिए. So because कहते अगर घर का बच्चा ही Of course. will not follow, तो so बाकी how लोग will क्या? that significance be so high? Yeah, I'm sure. So fair, I think it's been 15-18 years. No and patake in life. Not. Just a wife. The real patakas are there, but no patakes are there. So that's the impact. So nice. Wow, lovely stories. When is it coming out, the movie? 26th of 26th of April. worldwide. It's gonna come very, very soon. Do watch
Gabru gang, because we have 2 Gabrus. The third one is ganging somewhere. I don't know what's the word. I don't know why I used it, but he's having. But I'm very hopeful and I'm very positive that it's going to do wonders Thank for you, both of you. 100%. Thank you so much. Thank Isi you. note par we'll play a game and then we can decide a winner and one of you can get a hamper. Are you ready? Super ready. Competitive. Yes. Which celebrity would you call if you were kidnapped? Diljit Dosanjh. Hey. Yes. Okay. Which celebrity would you call for a night out? Kareena Kapoor. Which celebrity would you call to watch a good movie with? Janvi. Janvi. She's Janvi. my crush. Which celebrity would you call to be a wing woman? Janvi Kapoor. Janvi Kapoor help करेगी आपको दूसरी लड़की पाने में. हाँ. क्या हो Janvi गया? Kapoor. Yes. Not Janvi Kapoor. Not You're Janvi not Kapoor. getting Janvi Kapoor. No, I will not get into Janvi Kapoor. Okay. Which celebrity would you call if you needed planning a surprise party? Akshay Kumar. He's very good. No, Karan Johar. I would rather go with Karan Johar. He's the मैं best. party किया उनके साथ. Yes. Karan Johar and Akshay Karan Kumar. Johar. Okay. Yes. Which celebrity would you call if you needed to help pulling off a prank? Arjun Kapoor. Ajay Devgan. Okay. जल्दी हाँ. Which celebrity would you call if you wanted to go on a spontaneous road trip? Hrithik Roshan. इन्होंने सब celebrity के नाम फट बोल रहे हैं वो. I don't know if he has reasons at all. No, I have reasons. I can give reasons if you want. After this, I definitely will. Yes. which celebrity would you call if you needed a motivational pep talk? Akshay Kumar. Okay. Okay. What's the most ridiculous thing you've ever spent your money on? Coffee. Really? Yes. Because I make very good coffee. Did you like this? I like this. Really? I like this. Oh, good to I have. good. I would insist. Please come to my home. Yes. I'll offer you coffee and you'll fall in love with it. Really? I make all types of coffee. क्या बात कर रहे हो? Yes. Coming. हाँ. Director. I stay in Lokhandwala. हमारे. If you were deserted on an island, three celebrity you would take with you. Hrithik Roshan, Akshay Kumar, and Diljit Dosanjh. ये बहुत फैन है दिलजीत दोसांझ अक्षय कुमार का ऋतिक रोशन के. You? I would rather go with Janvi Kapoor. He loves Janvi Kapoor. He just wants to be I with have Janvi to Kapoor. tell Sharon about it. Janvi Kapoor. तीनों आंसर्स में जानवी थी. Janvi Kapoor, Janvi Kapoor, Janvi Kapoor. Oh my. पर जानवी कपूर is committed जाना now. कहाँ है? Like it's my like one side love. Okay. What's the most ridiculous आपने किस पे खर्च किया? जानवी कपूर. ऐसा कुछ नो सच मुझे फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा है बट आई डोंट नो याद आएगा तो बताऊंगा. Okay, okay. If you could live in any time period, which would you choose and why? Childhood. नहीं मतलब time period मतलब as in like historically I'm saying 80s 90s 70s. संत महात्मा. कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं, बस वो पाठ पूजा करो, खाओ पियो ते सो जाओ. कोई स्ट्रेस नहीं जिंदगी दे विच. कोई पैसा कमाने दा स्ट्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फेम नहीं, कोई nothing. Nothing. Just meditate. नहीं मैं अभी फिलहाल जो टाइम है इसी में जीना चाहूंगा मैं. Yes. If you could eat one food for the rest of your life, बिरयानी. Butter chicken and anything with it. You तो पंजाबी तो बटर चिकन तो होना ही है. Okay, if you have this question is for you. If you ever had a celebrity crush, who would it be? सेलिब्रिटी क्रश. जानवी कपूर. बोलने ही वाला था. It's well known. Okay, this is a spicy question. Sleeping with clothes on or without clothes on? Without clothes. Without. Casually बोलते हैं हाँ नंगे ही सोते हैं हम लोग. हाँ ते मतलब बंदा इंसान पैदा ही नंगा हुआ है ते नंगा सो सकता है, कोई बड़ी गल नहीं है. Okay, exploring the ocean or space? Ocean. Space. पानी पूरी और वड़ा पाव. पानी पूरी. पानी पूरी. Okay, action or romance? Action. Romance. 100%. आपका जानवी कपूर नहीं और आपका अक्षय कुमार. It's very self-explanatory. Who is your favorite person to travel with? My dad. Oh. I guess it's me only. I love to travel with me only. Wow. Who are you? He's become very Santan Mahatma. No. Like खुद के साथ खुद को मतलब खुद किसी तो और है, के साथ खुद के साथ कौन? she was asking. और कौन? मैं और किसी के साथ ट्रैवल किया ही नहीं हूँ. Oh. Okay. If you could go on a road trip with any person, different person than yourself, who would it be and where would you go? My family.
कहाँ जाओगे? I love mountains, so maybe Shimla, Kullu, Manali. Nice. आप? I'll go to a world tour with my dad because my dad is pretty much like me, very adventurous. जो करना है करो, करो. कोई नहीं भी क्यों करना है क्यों नहीं करना. If you want to do it, go Do ahead, do it. Nice. मैं मिला हूँ उनसे, मतलब he is such a genuine person. Person. वो बहुत उतने ही फनी भी हैं. बहुत फनी आदमी है. बहुत I फनी. can imagine. I can genuinely imagine. वो हंसते रहते होंगे आप. I can feel he is making people laugh and he's laughing. Is he like that? You can say that. Aww. Okay. This was just a game. इसमें कोई हम प्राइस नहीं डिसाइड कर रहे. So I'm gonna ask you few words. आपको तुरंत गाने बोलने हैं, ठीक है? Like अच्छा, that word से? word से गाने. जितने word Okay. है, you have to just, और जो 5 में ज्यादा जल्दी पहुंचेगा, he'll win. तुम. Okay. तुम. तुम कहाँ तुम बिन यहाँ. गाना है है ना है. Okay. अब पता नहीं यार हद मतलब होगी. गाओ, एक मुखड़ा गाओ भाई. नहीं आंदा. अरे क्या गाना है तुम बिन. This is cheating. ये This बना is है. cheating. गाना है. कौन सी फिल्म का गाना है? तुम दिल की है. हैं? तुम दिल की. वो अलग गाना है यार. तुम बिन इज डिफरेंट फिल्म. नहीं, मैं तुमसे गा रहा हूँ. वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, उसको तो खराब कर ही नहीं सकते. तो तुम बिन फिल्म तो है ना. तुम बिन फिल्म में आता होगा गाना, कहीं पे कुछ तो आता होगा. नहीं, तुमसे मुझे गाना याद आया कि तुम दिल की धड़कन में रहती हो. तुम बिन बोला उसने. नहीं, सिर्फ तुम. तुम एक इज द हो गया. वर्ड ना. Yep. ओह, तुम दिल की मैंने तो गा दिया ना. ये लो जी. ओके ओके. तुम. ओह माय गॉड, अभी एक इतना गाना easy याद word आया है, था. तुम. मुझे याद आ रहे 50. मुझे तुमसे मोहब्बत है, इससे दीवानगी की हद तक. 2 हुआ. इन्होंने बोला. हाँ, आप मैंने गाने मत बोला. गाओ, सोचो. तुम. ये है ना एक गाना, तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ. 3 हुआ. तुमसे प्यार, आ, दिल भी थोड़ा हिंट तो दो यार कोई. क्या तुम में क्या हिंट दे? हर गाने में तुम है. जिया जाएगा, ऐसे एक गाना है ना. देखो मैंने शुरू किया था खराब, अपने आप हो गया भाई. 4 हुआ और एक गाना. तुम्हारे. ये बना रहे गाना अभी थिएटर से मैं ना, तो सिर्फ बना धुन रहे. मैं धुन अभी ये कर रहा हूँ. 10 सेकंड दे रही हूँ मैं, अब हद हो गई. हाय हाय, इतना ब्लैंक मैंने कभी किसी को नहीं देखा. हो जाता है बंदा कई बार ब्लैंक. फिर क्यों गया. हाँ, वर्ड हो दे. कैंसल. You got this. You 4. थैंक यू. लेकिन तुम पे बहुत सारे गाने हैं. कितने राना. गाने हैं तुमसे? छੱਡ दो. पानी. पानी. पानी दिया पानी दा ना 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 ना. पंजाबी सॉन्ग. Okay, I'm giving पानी you. दा एक हो गया. अखियों का पानी है ये बेवफा, दर्द मेरा कह पाए ना. 2. हाँ. और दूसरा? जिंदगी च साडी जिंदगी च खास ही था, सोची ना पानी तेनू पानी. रोना छड्डता, साडी अखियां च पानी दिया था. हाँ, तीसरा गाना क्या होगा? पानी. सोची ना कदी रोना छड्डता. 2 हो गए. अच्छा, दोनों के तो 2 हो गए. कंपटीशन इसमें टफ है. पानी. पानी. एक और गाना है. हिंट दूं? वे तू पानी मैं तेरा हानी. नहीं, ये अरे पंजाबी गाना है यार. ये बस साढ़े दिल दी कहानी गानी है. वे तू पानी असली तेरा. गा के सुना. जैसे मुझे अगर लिरिक नहीं भी याद है तो मैं गा रहा हूँ तो लोगों को पता चल रहा है ना कि बढ़िया. हाँ यहाँ कुछ पंजाबी ना कुछ नहीं, है. सॉन्ग इज अ सॉन्ग. नहीं, आप गा के गूगल आप गा के सुनाओ. कम से कम धुन तो बताओ ना. कम से कम धुन बताओ ताकि पता सुन, चले कि देख लो हाँ है क्या नहीं गाना. पानी. पानी हानी कुछ तो गाना है. पानी है नहीं क्या? मतलब कुछ तो है. जैसे कोई तो हरभजन मान का गाना है. ओके ओके. आज ब्लू है ये तो हिंट से मिला है. सो बट लेकिन हम आधा पॉइंट. 2.5. अच्छा, 2.5 चलेगा. हिंट देके. और और दो हिंट. पानी. नहीं, हमें स्ट्रगल करने दो थोड़ा. हाँ, पानी. Come on guys, you can do this. I have full faith in you. एक फिल्म का नाम भी है पानी. और बनी ही नहीं. Okay, 10 seconds you're getting now. 2 ही हम बता पा रहे. 2.5. 9.
है सही? चलो 3.5 points. युवराज हंस 2 and 3.5. You कौन got सा? 2 songs, हाँ? ओके You got 3.5. ओके Okay, ये टाइम 3.5. एक और गाना है इन्होंने ब्लैक यार, ब्लू वो पानी पैग ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਹੈ यार हद हो गई you can google it ਉਹ ਪੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਨੇ ठीक है गाना देख लो पैग विच पानी 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 से अब कोई गाना याद नहीं आ रहा है। क्या नाम है गाने का ये बारिश का पानी ऐसा एक गाना है ना। ये बारिश good ਉਹ good ਪੈਗ है ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ Three. 4.5 and 3 3.5 now you are क्योंकि हाफ तुम मेरा भी है ना, हाफ इनका हाफ मेरा। आज ब्लू है पानी पानी आपने बोला था मैं ना? बोल दिया था पर इन्होंने पहले बोला था ना ओके you have to be ओके he's like okay पानी दिया गल्ला होंगे पानी दिया गल्ला होन हो गया तो भाई। पानी दिया गल्ला कौन सा पानी दिया गल्ला पानी दिया गल्ला एक पंजाबी है एक हिंदी है पानी दिया गल्ला होन जिम्मी शेरगिल वाली फिल्म में था ये गाना पानी दिया ये गल्ला पंजाबी से रूल कर रहे हैं हमको अब मैं फफला रही हूँ। गाने तो है ना हाँ, but पानी दिया गल्ला होन हो गया और चलो ठीक है आई एम गिविंग हिम दैट लास्ट टाई ब्रेकर बिकॉज़ फर्स्ट ही वन सेकंड ही वन ओके थर्ड इसमें जो पहले बोलेगा हिल विन ठीक है रेडी 1 2 3 इश्क इश्क हुआ इश्क मिटाए हाय हाय दिल तेरा इश्क इश्क विश्क। मिटाए हाय हाय Okay, इश्क first, विश्क का टाइटल सॉन्ग इश्क विश्क और हो मैनू इश्क होया हाय मैनू इश्क है होया ना, इश्क हुआ प्यार हुआ ऐसा एक गाना है। हो गया आपका हो गया इश्क विश्क ये इश्क 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 विश्क दी ये क्या है? जादूगिरी इश्क विश्क का टाइटल सॉन्ग है। जादूगिरी तुरंत फिर चलो चलो इश्क, चलो कम ऑन प्यार इश्क मोहब्बत प्यार इश्क ये एक लाइन बोल के ना छूट रहा पर गाना तो है यार आई एम टेलिंग यू द करेक्ट नेम ऑफ द सॉन्ग यस चलो चलो ठीक है कम ऑन यू गाइस ओ इश्क इश्क दी गली बिच नो एंट्री इश्क दी ओके गुड 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 चलो ये अच्छा चल रहा है ये बहुत ही इश्क दी स्ट्रांग है कम ऑन यू गाइस आई एम रूटिंग फॉर बोथ ऑफ यू राइट नाउ एक गाना है इश्क की गलियों में ना जाना इश्क बड़ा बदनाम है। यस दिस इज इश्क की गलियों में ना जाना इश्क बड़ा बदनाम है। I believe you, 100%. नाम है। हाँ ये गाना है। अभी 4-4 हो गया गाइस कम ऑन लास्ट ओ माय गॉड ये तो एकदम जबरदस्त चल रही है कंपटीशन इश्काए ये दिल इश्क अरे यार एक यार गूगल क्यों नहीं करते आई एम नॉट भाई गूगल थोड़ी झूठ बताएगा नहीं भाई। इश्काए इज अ सॉन्ग नहीं इश्क डिश क्या है होगा डिश क्या है गाना तो है ना गाना तो है वो वाला गाना है इश्क वो इश्क इश्क या ही इज ऑनेस्टली ये दिल नहीं ये दीवाना नहीं नेक्स्ट टाइम मैं दिल पूछूंगी दिल इज इजियर इश्क दी गली विच नो एंड हो गया। हो गया ओके कम ऑन गाइस 10 सेकंड्स नाउ नहीं जिसको पहले आएगा एक्चुअली वो है इश्क होवे तू हो गया। इश्क दी करदा है गल होवे तू इश्क पंजाबी नहीं रानी चलेगा रानी यार। रानी करके कोई सिंगर है उसका गाना है पंजाबी नहीं चलेगा दे क्या? भाई, होवे हिंदी तू चलेगा। इश्क दी करदा है गल होवे हाँ, तू इश्क दी करदा है नहीं, गल भाई नंबर मेरे यार नहीं एक गाना है हो गया। नंबर हो गए रंग पांच रंग इश्क दी रंग इश्क रंग इश्क का हाँ रंग इश्क का और एक छठा भी याद आ गया कि रंग हमारे 6th अच्छा 5 ही बताना था। पहुंच गए 5 पे आई एम सो सॉरी कांग्रेचुलेशन थैंक यू कोई बात नहीं। यू कैन शेयर द हैम्पर आई मीन यस वी कैन यू कैन गबरू जवान है तो जवानों खाओ मजे करो कैन वी हैव द हैम्पर प्लीज पाजी एक गाना गाना सुन हेलो गाना तो बनता है चलो चलो ਹੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਖ ਰਕਾਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਕੀ ਚਾਚੇ ਕੀ ਮਾਮੇ ਹੋ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਗਾਏ ਨੱਚ ਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਨੱਚ ਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨੱਚ ਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ सुपर बेचारा कैसे गिटार टूट जाता है इस पे so guys one of my song is coming maybe next month the name of the song is Patiala Bank ओके so that's a grand Punjabi song तुम्हें पेग वर्ड देना चाहिए था यू वुड हैव कम अप मैं कटवर 300 गाने बनाने से बिकॉज़ उनमें से 7 गाने तो मैं खुद ही कर ही बैठा हूं यस सो यू नहीं पंजाबी को पेक दे दोगे तब तो वो पता और चला गाने आएंगे। 15-20 गाने बना देगा बना भी तो देंगे, ऐसे ही तब बना नहीं मैंने 6-7 तो पहले खुद ही बनाए हैं
और बहुत सारे गाने हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी है। हाँ कंग्रेचुलेशन। थैंक यू जी। आप बहुत ही ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। congratulations and thank you so much, you were great. आपने Thank गाना you. भी गाया, you were fabulous and I hope आपको सक्सेस ही सक्सेस मिले, you get everything that your heart desires and thank you Rapper Smile for this Thank you जी, beautiful and it was gift. wonderful being with you. You are a fantabulous host. Oh thank बहुत you, मजा आया। thank you। आप कुछ बोलना? बस यही बोलना है, मतलब इन्होंने एक ही बात कह दी तो उसको वो एक्चुअली वो देख लेता है वो एनर्जी he enjoys and he feels the He energy. does Yes. feel that, yeah. I mean, yeah, he's a different boy, like he's a very, I understand. like the best thing about you is you are very quick. very quick, तुरंत। Or your expression is always like very natural. So Yeah. kind of, I like it. Thank you so much, Most lovely। welcome. दे दूँ इनको hamper। ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। Thank you so much for watching us, loving us. Do watch us, do share our content, and do support every artist that come on this show because we are all here to make art and to earn some money while we're at it. Remember to add spice in your life. Little is great, too much is bad. It causes you tummy problem. And see you next Friday. Love you. Mwah. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।